नमस्कार, मैं सरिता और आप देख रहे हैं इंडिया वर्ल्ड 18। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन धरना स्थल पे, जहाँ पे काफी लोग जो एनआरएलएम के जो और ये धरना दे रहे हैं। आइए हम उनसे जानेंगे कि क्या-क्या मांगे हैं और क्या-क्या चीजों को लेके ये धरना दे रहे हैं। वैसे मेरा नाम ज्ञान प्रकाश मिश्रा है। मैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक हूँ। जी। और ये भारत सरकार की स्कीम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके अंतर्गत हम लोग काम करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में हम ग्रामीण महिलाओं के शक्ति संवर्धन, उनकी आजीविका उनको देने का काम करते हैं। पिछले 10 सालों से जो है हम लोगों की जो भी एचआर पॉलिसी थी, जिसमें हमारा 7% जो है पूरे साल का वेतन वृद्धि था, जिसमें हमें मेडिक्लेम दिया जाना था, जीवन बीमा दिया जाना था। जो हमारे दूरस्थ साथी बैठे हुए हैं उनको उनके घर के नजदीक में ट्रांसफर दिया जाना था। ये सारी चीजें जो है सरकार नहीं दे रही है। ये पूरी तरीके से जो है डम करके रखा गया है मिशन मुख्यालय के स्तर से। सरकार इसमें हमने सरकार की प्रतिनिधियों से भी बात की, तो सरकार कह रही है कि हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। और बार बार जो है हम लोग उनके संपर्क में हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारी मांगों को अभी आज तक मांगा नहीं गया है। जी नहीं। क्या लगता है कि ये सरकार में आपकी जो मांगे हैं, जो सारी चीजें आप लोगों ने कही है, क्या ये पूरी होगी? जी, उम्मीद तो हमें यही है कि सरकार हमारी मांगों को पूरी करेगी, क्योंकि सरकार से जब हम मिलते हैं तो सरकार कहती है हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। हमने अपने मिशन मुख्यालय, जो हमारा भारत सरकार का मिशन मुख्यालय है दिल्ली में, वहां भी हम अधिकारियों से मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ से कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं किया गया है कि आपको ये ना दिया जाए वेतन वृद्धि और भत्ते। और वो सारी चीजें जो है हमारे जो सक्षम अधिकारी हैं उन्हीं के स्तर से लंबित पड़ी हैं, जैसा कि हमें जानकारी दी गई है। शासन स्तर पे भी फंडिंग नहीं है, लेकिन जो हमारे आला अधिकारी हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि वो प्रतिवर्ष तो 6% 60% जो है महंगाई के हिसाब से अपने भत्ते ले लेते हैं, लेकिन 2011 में जो हमारे वेतन थे तब से लेकर के 2023 तक लगभग 76% महंगाई बढ़ गई है, लेकिन हम आज भी उसी वेतन पर काम कर रहे हैं। उस समय जो है दो 40 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल है। हमारी खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। 2011 में हमारे बहुत से साथी ऐसे थे जिनकी शादी नहीं हुई थी, आज उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे, उनके परिवार है, उनके माता पिता है। कैसे हम उन लोगों का जो है कैसे संरक्षण करें, कैसे उनकी आज जो है उनका पालन पोषण करें। सरकार तो कहती है मुफ्त में राशन है, मुफ्त में सारी चीजें हैं, मुफ्त दवाई है। क्या आपको मुफ्त में कोई चीज मिल नहीं रही है? नहीं, राशन तो वो उनको देते हैं जो गरीब परिवार है। हमें तो राशन वो देंगे नहीं, क्योंकि हम तो उनके यहाँ काम कर रहे हैं। वो तो हमें कहते हैं कि आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं है, हम नौकर हैं। तो नौकर ही मान लीजिए, कम से कम इसी बहाने हमें दे दीजिए जो हमारी चीजें लंबित पड़ी हैं। धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे बात कराना चाहेंगे। वैसे क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं जिला मिशन प्रबंधक हूँ संभल जिले में। क्या मांगे हैं जो आप यहाँ पे धरना देने के लिए बैठे हो? मांगे हम लोग की अलग से कोई मांग नहीं है, हम लोग की सिर्फ वही मांग है जो हम लोग जिस मांग पे भर्ती हुए थे, जिन नियमों के आधार पर उसमें लिखा हुआ था कि जब आप इसमें काम करेंगे तो आपको ऐसी सुविधाएं मिलेंगी, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको एचआर पॉलिसी के अनुसार जो है भत्ते मिलेंगे और ट्रांसफर आपके लिए ट्रांसफरेबल पोस्ट है, कहीं दूर है तो घर के नजदीक आसपास हो सकता है। ये सारी चीजें जो है इनमें कटौती से मांग नहीं है। यही मैं कहना चाह रहा था कि जो हमारे भर्ती के समय जो विज्ञापन था, विज्ञापन में जो शर्तें थी उनकी नौकरी की, वही हमें दे दी जाए। हम अलग से कोई मांग करना नहीं चाहते, हम सिर्फ उतना हम उतने में संतोष करेंगे। और जो भाई हमारे बहुत दूर काम कर रहे हैं और घर के आसपास हो जाएंगे इतने कम मानदेय में, उनको आसानी थोड़ा होगी, परिवार को भी देख सकेंगे। मिशन को तो देख रहे हैं, परिवार को भी देख सकेंगे। अभी परिवार को नहीं देख पा रहे हैं, केवल मिशन मिशन में ही लगे हुए हैं। काम का दबाव अत्यधिक है, जरूरत से ज्यादा है और स्टाफ नहीं है। 1/3 स्टाफ है और 3 गुना काम करना पड़ रहा है लोगों को। और मेंटली प्रेशर में उनके साथ दुर्घटनाएं हो रही है। जो जीवन बीमा का लाभ है और इंश्योरेंस का लाभ है वो उनको नहीं मिल रहा है, ये मिलना चाहिए। और ये एक तरह से अधिकार है हमारा, ये हमारी मांग नहीं है, अधिकार है हमारा और हमको मिलना चाहिए। यही सरकार से अपेक्षा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी और हमें ये चीजें मिलेंगी। इसी आशा में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। धन्यवाद। और भी लोग हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे उनसे बात कराना चाहेंगे। मैम क्या नाम है? मेरा नाम मोनिका है। तो मैम क्या मांगे हैं जो आप धरना स्थल पे आई और धरना दे रही हैं आप? मैम मेरा कुछ नई चीजें, हमारी कुछ मांगे नहीं है। जो हमारी एचआर पॉलिसी में जो हमको दिखा के ज्वाइनिंग किया गया वही हमारी मांगे हैं। जैसे हमारे भारत में है जो कि महिलाओं को पहला दर्जा दिया जाता है, तो क्या
है कि हमारे जो शासन प्रशासन है कि महिलाओं की भी गुहार सुनी जाएगी? अब ये तो सरकार की जो मंशा है वही करेंगे। बाकी जो है जो हमारे कर्तव्य वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। काम के लिए बराबर प्रेशर प्रेशर किया जा रहा है, लेकिन हमें जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। काम के लिए बराबर कहा जा रहा है, लेकिन जो हमारी जो एचआर पॉलिसी में हमको दिखाया गया कि उससे हमारी ज्वाइनिंग की गई, वो हमको नहीं मिल रहा है। उसीलिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। क्या मैम ये जो भत्ता भी है जो आप लोगों को मिलती है, क्या वो भी नहीं दिया जा रहा है आप लोगों को? ये भी जैसे समय-समय से नहीं दिया जाता है और यही सारी दिक्कतें हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे बात कराना चाहेंगे। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ एनआरएलएम। क्या मांगे हैं जो आप यहाँ पे धरना स्थल पे आए और धरना दे रहे हैं? हमारी मांगे सरकार से कुछ नहीं, जो हमको दिखा के लाया गया था एचआर पॉलिसी, बस वही लागू करने के लिए कहा जा रहा है। वो पिछली बार भी धरना हुआ था, जो 1 साल पहले हुआ था, लेकिन आश्वासन दे के हमको वापस कर दिया गया। उसके बाद भी 1 दिन का फिर और हुआ था, तो उसमें कुछ नहीं, तो ये इस स्थिति में हमें आना पड़े कि जो है हम आज 31 तारीख से आज प्रॉपर 23 दिन हो गए धरना थे, तो इस जब तक हमारी एचआर पॉलिसी नहीं लागू होगी हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या लगता है इस सरकार में आपकी जो मांगे हैं क्या वो पूरी होगी? जरूर पूरी होंगी। हमारी मांगे ऐसी कुछ नहीं है सरकार से कि जो अलग से हो, जो हमको दिखा के लाया गया तो वही हम मांग रहे हैं, वो हमारी मांगे। और भी हैं जो उनसे हम बात करना चाहेंगे। वैसे क्या नाम है? विनय सचान नाम है, ब्लॉक मिशन प्रबंधक देवमई ब्लॉक में हूँ। मेरी ये गुजारिश है, जो एचआर पॉलिसी हम लोगों के लिए ज्वाइनिंग के टाइम में बताया गया था, वो एचआर पॉलिसी लागू किया जाए। अब 1 साल पहले जो अभी बताया था, तो 1 साल पहले मैं हड़ताल पे था हम लोग, तो उसमें आश्वासन दिया गया था और कहा गया था, मनोज सर जो एसीएस हैं उनके द्वारा कहा गया था कि ठीक है इनकी मांगे मान ली जाती हैं। लेकिन 1 साल के बाद भी हम लोगों को कुछ भी मिला नहीं अभी तक, कुछ भी उस पे कोई कार्रवाई नहीं। तो हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे जो हमारी एचआर पॉलिसी है वो पूरी की जाए। जैसा कि आपने देखा कि काफी सारे लोग जो धरना स्थल पे हैं और धरना दे रहे हैं, एनआरएलएम के लोग हैं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वाइज 18 और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब।